अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी टुडे की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। यकीनन आप खूबसूरत लोग खूबसूरत ईद मना रहे होंगे, लेकिन ईद तो खूबसूरत होती है सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन से। यकीनन ख़वातीन जितना मर्जी तैयार हो जाएं तभी ईद खूबसूरत लगती है। वो सारा दिन सारी रात पहले तो तैयारियां करती हैं, अपने शोहरों के कपड़े प्रेस करती हैं, अपने भाइयों के लिए तैयारियां करती हैं, भाइयों के कपड़े प्रेस करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सारी रात जागती हैं, उसके बाद दिन में फिर से उनके लिए खाना बनाती हैं। लेकिन ईद तब शुरू होती है जब ख़वातीन तैयार होकर निकलती हैं, तब ईद का कोई मुवाजना नहीं कर सकता। यकीनन औरतें होती भी खूबसूरत हैं, जैसे कि हमारी माएँ, बहनें और हमारी बीवियां। मेरी बीवी नहीं, लेकिन जिनकी बीवियां हैं वो तो लाजमी। इसीलिए आज हमने ये स्पेशल ट्रांसमिशन रखी है हमारे टीवी टुडे की खूबसूरत हसीनाओं के साथ, यानी कि खूबसूरत ख़वातीन के साथ, जिनको आप टीवी पर देखते तो हैं, जो हमारी न्यूज़ एंकर हैं। आपने इनको हमेशा देखा है सीरियस मोड में, और आपके सामने वो ब्रेकिंग न्यूज़ जब देती हैं तो आपको लगता है कि शायद इनसे ज़्यादा सीरियस कोई है ही नहीं। लेकिन आज हम आपको इनका दूसरी साइड भी दिखाएंगे, जहां पर ये खूबसूरत से तैयार हुई हैं और यहाँ पर वो कैसे खूबसूरती से बातें करती हैं और कितनी खुश मिजाज हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे और इनकी खूबसूरती का राज भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे इतनी खूबसूरत लगती हैं तो ये असल जिंदगी में कितनी खूबसूरत हैं। इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं और आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरी राइट साइड पर हैं अलीना मुजफ्फर, जिनको आप देखते हैं टीवी के ऊपर जब ये न्यूज़ पढ़ रही होती हैं, और मेरी लेफ्ट साइड पर हैं मायरा इम्तियाज, और उनके साथ हमारी खूबसूरत तरीन इतरत हुसैन। ये है हमारी टीवी टुडे की खूबसूरत न्यूज़ एंकर्स, और आप इनको देखते रहते हैं स्क्रीन पर। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी खूबसूरती का राज क्या है, इनकी स्माइल का राज क्या है, जो ये स्क्रीन पर तो नहीं दिखाती हैं, लेकिन आज हम इनकी हंसी जरूर निकालेंगे। इतने हंसेंगे इनके साथ कि आप खुद हैरान होंगे कि ये वही है जो न्यूज़ एंकर इतनी सीरियस बन के बैठती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मायरा से, क्योंकि मायरा थोड़ी सीनियर हो गई है हम में, क्योंकि उनकी शादी हो गई है। तो इसीलिए मायरा, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत मजेदार गुजर रही है, बहुत ही कमाल गुजर रही है। और अभी तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद तो और ही कमाल हो गई है। बिल्कुल कमाल तो होनी चाहिए। आप खुद इतनी कमाल है, इतने मजे की जब आप ब्रेकिंग देती है ना तो हम सब खुद ब्रेक हो जाते हैं। आज हमने आपकी हंसी से ब्रेक होने। और जी इतने आपकी ईद कैसे गुजर रही है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आमना, आपने हमें इनवाइट किया और हमारा इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाया। खूबसूरत लोगों का खूबसूरत इंट्रोडक्शन बनता है। बिल्कुल, जैसे कि आप भी खूबसूरत हैं और ये आपकी खूबसूरत नजरें हैं जिन्होंने हमें और खूबसूरत बना दिया है। तो ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आपको पता है कि न्यूज एंकर्स की रूटीन थोड़ी टफ होती है, इनको फिर वही बात कहेंगे, शिकायत हो गई। ईद वाले दिन भी नहीं मिलता, उनको न्यूज आके देनी ही पड़ती है, उनको बताना ही पड़ता है आज वजीर आजम ने यहाँ ईद पढ़ी, वजीर आला कहाँ गई, तो ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तो हमारी तो न्यूज एंकर से कोई भी नहीं पूछता कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, लेकिन आज हम नहीं छोड़ेंगे और हम जान के रहेंगे आपकी ईद के बारे में। जी अलीना, आप बताएं, आप माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज, राज बताएं अपनी खूबसूरती का। थैंक यू सो मच। राज बस ये कि दुआएं घर वालों की भी और पेरेंट्स की दुआएं, फ्रेंड्स की दुआएं ही साथ होती हैं, वही खुशगवार भी रखते हैं इंसान को, तभी इंसान खूबसूरत होता है। पर ऑफिस वाले जब इतने इर्द गिर्द में लोग खूबसूरत आपके हों तो फिर जाहिर है कोई रह नहीं जाती टिप कि मैं कोई ऐसी स्पेशल आपको टिप बता के दूं यहाँ पे। बिल्कुल, जब कोलीग खूबसूरत होते हैं ना तो इंसान खुद ब खुद भी कहते हैं कि यार मुझे भी खूबसूरत लगना है, मुझे भी तैयार होके आना है, मैं भी सबसे ज्यादा प्यारी लगूं ताकि मैं भी स्क्रीन के ऊपर नजर आऊं कि मैं भी बहुत खूबसूरत है ना। एक ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर हमारी क्योंकि फील्ड इस तरह की है, डिफरेंट है ये काफी, और ग्लैमरस फील्ड इसको कहा जाता है, शोबिज हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, तो इसको रिलेट करते हुए भी आपको पता है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ हमें अपनी डाइट हो, चाहे हमारा रोजमर्रा का रहन सहन हो, उसको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। बड़ा डिफरेंट हम बनाएंगे तभी हम डिफरेंट जो है वो आम जो खवातीन है उनसे हट के जो है वो लगेंगे। तो वो इसीलिए है कि फिर हमारी फील्ड भी बहुत खवातीन आम नहीं होती, खवातीन हमेशा स्पेशल होती हैं। हमारे घर की माएँ जिस तरह स्पेशल है, हमारी बहनें जिस तरह स्पेशल हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर हैं तो पीछे यकीनन वो हमसे डबल काम कर रही हैं कि मेरे बच्चे
उन्होंने घर आना है तो उनके लिए मैंने हर चीज तैयार करके रखनी है, उनके लिए मैंने उनके कपड़े भी प्रेस करने हैं, उनकी हर चीज प्रेस करनी है। तो जितनी हमारी माएँ जो स्पेशल है ना, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में और कोई इतना स्पेशल हो सकते हैं। अच्छा जी, वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आके तो हम तैयार होते हैं, लेकिन ईद वाले दिन क्या तैयारी सबसे पहले होती है कि ड्रेसेस सिलेक्ट करने हैं, मेकअप करना है, क्या प्लान होता है ईद वाले दिन का? लड़कियों की तो जो आपको पता है कि जो खवातीन है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि खवातीन की ईद मेरे ख्याल में खवातीन के बगैर होती ही नहीं, बल्कि ये ईद क्या दुनिया ही मुकम्मल नहीं होती, कोई भी घर मुकम्मल नहीं होता। माँ, बेटी, बहन, बीवी, औरत हर लिहाज से, हर रूप में खूबसूरत रिश्ता है। बिल्कुल। माँ है तो जन्नत, बेटी है तो रहमत, बीवी है तो ताकत, बहन है तो राहत। बिल्कुल सही। तो औरत के बगैर तो मेरे ख्याल में ये दुनिया ही नामुकम्मल है। और ईद जैसा इतना खूबसूरत त्योहार, अगर खूबसूरत ही औरत की खूबसूरती की वजह से है, अगर वो अपनी इतनी ज्यादा अपनी टफ रूटीन में भी वो अपनी हर चीज को मेंटेन करके रखती है। उसने घर को मेंटेन करना है, उसने अपनी बाहर की जिंदगी को, उसने शॉपिंग को, उसने खाने को, हर चीज को जो मेंटेन रखती है वो औरत रखती है। सबसे पहले तो जितनी भी तमाम खवातीन है जो हमें देख रही हैं, जो अपने घरों पर इस वक्त खाने पका रही हैं, उन सब के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। जी बिल्कुल, और उनके लिए हमारी तरफ से भी सलाम है। बिल्कुल। अच्छा मायरा, अब आप बताएं कितने सूट लिए हैं वैसे ईद के ऊपर और इस दफा कितनी शॉपिंग की है? सूट तो मेरे पास ऑलरेडी बड़े सारे हो गए थे। वो आपको पता है, फिर शादी में तो लड़कियों की तो कमजोरी होती है शॉपिंग, उसके बगैर तो फिर गुजारा नहीं होता ना। लेकिन वो तो शादी के हो गए ना, अब ईद का एक और बहाना मिल गया कि मुझे अब मेरी पहली ईद है, मुझे तो शॉपिंग करनी है। वो तो रहेगा ना, वो तो हमेशा रहेगा। शादी के जितने मर्जी ड्रेसेस हों, जितने मर्जी कहीं से आए हैं, खुद लिए हैं, खुद शॉपिंग की है, लेकिन ईद की शॉपिंग तो फिर स्पेशल होती है ना। ईद होती ही, छोटे भी थे ना हम लोग, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि अब न्यू ड्रेसेस लेने हैं, न्यू इसके साथ मैचिंग हर चीज होनी चाहिए। तो वो चीज ऑब्वियसली जितने मर्जी बड़े होते हैं वो चीज रहती है और लड़कियों की तो रहती है। और उनकी तो वार्डरोब अगर भरी भी हुई है, खोलो सब ट्रेडिशनल है, बड़ा ट्रेडिशनल सा फेस्टिवल है। ऑब्वियसली उस चीज को फॉलो करते हुए सब एक ट्रेडिशनल से ड्रेसेस लेते हैं, फिर उसके साथ ज्वेलरी। तो लड़कियों की तो फिर कमजोरी है ज्वेलरी। अच्छा, मैंने ड्रेसेस की बात इसलिए शुरू की है कि आप माशाल्लाह से तीनों ने एक साथ इतना आप लोगों का गठजोड़ है, इतनी आपकी कंपैटिबिलिटी है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि तीनों ने एक दूसरे से पूछ के ड्रेसेस सिलेक्ट हमने ऐसा ये हम भी यहाँ बैठ के सोच रहे थे कि ये कोई कोइंसिडेंस ही हो गया, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई कम्युनिकेट करके नहीं था हमें कि हम आपके प्रोग्राम पे आ रहे हैं और काले कपड़े काले जोड़े पहन के यहाँ पे जो है वो आया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था बिहाइंड द सीन। तो ये कोइंसिडेंस है और इसको कोइंसिडेंस ही रहना चाहिए। हाँ चले, वैसे अच्छा बहुत लग रहा है अपना, यानी कि यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक का ग्लैमर हर एक के ऊपर जच ही जाता है। ऐसी बात नहीं, ब्लू का ग्लैमर भी जो है ना वो बहुत ब्लैक पे आ रहा है, तो कॉम्पिटिशन टफ था, हमें पता है। हमारा कोशिश की है कि मैं आपके थोड़ा ना बराबर अपनी कोशिश में कामयाब जो है वो करार पाए। चलें ठीक है। अच्छा वैसे हम ईद की बात कर रहे हैं, लेकिन औरतों के लिए ईद पे सूट होना लाजमी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने दर्जी को सूट दिया हो और ईद वाले दिन आपको पता चले, या चांद रात को पता चले कि वो सूट खराब कर दिया उसने, या उसने स्टिच ही नहीं करके दिया, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो अलीना? बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक दफा ऐसा हुआ था कि सूट दर्जी को दिया। हाँ। अब रश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपका सूट सिल गया, आप ले लें। हाँ। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं जब चक्कर लगेगा तो ले लूंगी। आपको पता है कि बिजी लाइफ होती है, आपका जब चक्कर आप एक स्पेशल सूट लेने के उठाने के लिए तो नहीं जाएंगे। खैर जब मैं गई तो वो आप मुझे कह रहे कि आपका सूट जो है वो चोरी हो गया। ओह, तो ये मैंने कहा चोरी कैसे हो सकता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। तो ये मेरे साथ हुआ है, वो मेरा ही नहीं था बल्कि मेरी साथ में जो फिर क्या किया था थी, उस ईद पे? फिर उस ईद पे क्या किया, फिर हम गए इमरजेंसी में, फिर हमने जाके जो मार्केट छानी और फिर उस वक्त पता है फिर बिल्कुल एट द एंड आपको फिर जो भी मिल जाए आपको उसी पे आपका मूड भी बहुत खराब, क्योंकि आपने वो एक पूरा बनाया होता है, आप ऐसा बनाएंगे, आपने पूरी उसकी थीम बनाई होती है, सोचा होता है, उस पर आपने बड़ी मेहनत की होती है, आपने बड़े डिजाइनर्स देखे होते हैं, फिर जाके आपने वो कलर सिलेक्ट किया होता है, तो उसके बहुत दिल दुखा था, बहुत ज्यादा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है मायरा?
अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। अच्छी बात है। नहीं, वो इसलिए मैं उसका रीजन है मैं बताती हूँ। एक्चुअली में ना मेरे साथ ना शुरू से चीज रही है, मैं इसको जो है ना, मुझे ये होता है कि हर चीज ना टाइम पे रेडी हूँ। ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, क्योंकि ये मैं है एक शुरू से ना बड़ा इस चीज को लेके होती हूँ कि नहीं कभी एंड टाइम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो बस शुरू से एक आदत पड़ी हुई है कि नहीं, अब रमजान का स्टार्ट, मेरी कोशिश होती है कि रमजान का स्टार्ट है ना, मेरा ईद का ड्रेस रेडी होना चाहिए। फर्स्ट वीक में मेरी ईद के ड्रेसेस शादी भी जल्दी हो गई है, हम लोग रह गए हैं। सीखना चाहिए उसे, सुबह लड़की है और ये हर चीज यानी कि अपनी मेंटेन पहले ही करती है। आपके साथ वैसे ऐसा कभी हुआ है कि दर्जी ने सूट ना दिया हो या आपको कोई एंड टाइम तक सूट पसंद ही ना आया हो? नहीं, इतना डिफिकल्ट में हूँ नहीं, सूट या कपड़े इस तरह की चीजें खरीदने में खवातीन को इतना क्रिटिकल होना भी नहीं चाहिए इस तरह के मामला में। जा रही हो बाजार में जो आंखों को अच्छा लग जाए, जो एक नजर होती है, मतलब ओवरऑल एक दो ब्रांड्स देखे। मेरी आदत नहीं है बिल्कुल बार बार विजिट करना मार्केट को, और मैं निकलती ही तब हूँ जब मुझे कुछ खरीदना है, अदरवाइज मैंने मार्केट में जाना है। जब मुझे लेना है तो मुझे लेना है, मुझे लेके वापस आना है। फिर वो चीज कोई थोड़ी 19-20 रह भी जाती है उसमें तो नहीं, और मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि रेडीमेड ही बना बनाए सूट मिल जाए। और ये दर्जियों और इस तरह के इन दिनों में स्पेशली इनकी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे हमारा जो आज का प्रोग्राम है इसके तवसत से भी मैं अब पैगाम देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खुद बड़ी 2-3 सालों से महंगे कपड़े लेके अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि जैसे हमारे अनस्टेबिलिटी वाले हालात भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये हम सेव कर सकते हैं। और जैसे सुगड़ की आपने बात की, तो ये सुगड़पन थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया, मतलब कपड़ों पे इतने ज्यादा कहना ये चाह रही है कि मुझ में सुगरपन आना शुरू हो गया। जरूरी नहीं है कि शादी के बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन मुल्क के लिए थोड़ा सोचना चाहिए इन्हीं छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि चैरिटी मुल्क के लिए कैसे तो आप किसी और को सूट लेके दे सकते हैं, किसी और की खुशियों में आप शामिल हो सकते हैं। किसी छोटे बच्चे को जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती ऐसी फैमिली, आप चुप करके उनकी बातें हेल्प कर देना, सूट लें, चाहे वेदर वो कोई और उससे काम करें, तो हम ये अच्छा एक कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी रमजान भी गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें भी जो है छोटी छोटी चीजें तो इस तरह से हम करते हैं, तो इसको हमें कोशिश 20,000 25,000 का सूट एक दिन की मुनाफत से मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत एक अच्छी चीज है। और मैं आगे भी फ्यूचर में भी चाहूंगी कि मैं ऐसे ही रहूं, क्योंकि अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझे ना एक चार्म भी नहीं रहा। मैंने कपड़े शपड़े बहुत लिए हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी लेके मैंने पहन लिए हैं, और अब मैंने सोचा है कि नहीं, इसको कम करना चाहिए। और जैसा हमारी जो कंडीशंस चल रही है ना, इनको थोड़ा एक बंदा बेशक इसको कम करना चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए, लेकिन हमारी एक फील्ड भी ऐसी है कि हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारी। मैंने देखा है कि बहुत मुनासिब पैसों में भी हमें बड़ी अच्छी चीज मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, कि बहुत लाखों या बहुत हजारों आप एक्सपेंड करें तो देनी है। अच्छा, वैसे कभी ये चीज हुई है कि बाजार में गई हो, चीज पसंद आ गई लेकिन पैसे नहीं है, और मेरे पास पैसे नहीं है? पहले ऐसा होता था, प्रोफेशनल फील्ड से पहले कोई चीज पसंद आ गई तो अम्मी फौरन मुझे वहां कंपनसेट करती थी, क्योंकि मेरी कोई ना कोई ऐसी जो कह लें जमा पूंजी होती थी ना, वो अम्मी के पास जरूर पड़ी होती थी, और मामा ने फौरन बताना उनको मैंने आके कि मुझे ऐसे पसंद आ गया, तो उन्होंने फौरन सपोर्ट कर देना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे अम्मियां पहले ये करती थी, बल्कि अभी भी ये करती हैं कि अगर हमें कोई एक्सपेंसिव चीज पसंद आ जाए ना, और वो कहती हैं तुम्हें क्या जरूरत है है ना, ऐसे कहती है तुम्हें इसकी जरूरत है, नहीं लेनी, चलो यहाँ से निकलो, बच्चों को कैच के ले जाती है। तो ऐसा होता है कभी? क्योंकि अभी तो हम इंडिपेंडेंट हैं, तो अभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, मतलब मैं भी मामा को जब मैं कुछ बोलूँ कि मुझे चाहिए, तो वो अब बहुत मेरा ख्याल है पहल कर रही होती हैं कि अगर इसने मांगा है, इसको पसंद आ गया है, तो ये जरूर इसको लेके दिया जाए। कभी भी ऐसे नहीं करती वो कि नहीं तुम्हें क्या जरूरत है, या इस तरह। उन्हें पता है कि इससे अच्छा लग गया और इसने अगर मुझसे ख्वाहिश की है तो वो जरूर इसका एहतराम करती हैं। और बताया ना कि कहीं ना कहीं वो ऐसी कोई दी हुई ईद उनकी तरफ जरूर मेरी पड़ी होती है, जो वो फिर डबल करके मेरे वाले सारी माओ के पास पड़ी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं करे, मेरे छोटे बहन भाई है ना, वो ऐसा नहीं करते। मैं अपने टाइम पे वाकई बड़ा बचपन में सबके साथ ऐसा होता था कि ईद क्या पैसे लेके जाता था, तो वो नहीं मिलते, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, मेरे पास सेफ लेकिन वो नहीं मिली, आपसे गुम जाएंगे। आज तक वो पैसे नहीं मिले और वो ईदी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, अब जो बहन भाई है मेरे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेते, वो कहते हैं अम्मा आपके पास भी कोई है तो लाए दीजिए, हम तो ऐसा नहीं है फौरन। बल्कि वो KFC खा लिया, फास्ट फूड ने इतना ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग की हुई है कि ईद वाले दिन भी
जो घर में बना हुआ है वो नहीं खाना, कुछ बाहर से मंगवा लिया। तो बच्चे अब जो है वो ज्यादा मेरा ख्याल है स्ट्रांग हो गए हुए हैं इस तरह के मामला में, बच्चे वो आजकल के नहीं डिजिटलाइज हैं और वो बहुत समझदार अच्छा, हम हैं। ना अभी आपने बात की डिजिटल दौर की, हाँ। तो एक हमारा जब दौर होता था, हमारे ईद कार्ड्स हुआ करते थे, हम ईद कार्ड्स देते थे। अब ऐसा भी वो भी कोई दौर नहीं रहा। मैसेजेस अब मैसेजेस या स्टेटस लगा दिया, लगा दिया, ये बस मैसेज करने का भी टाइम नहीं। मैसेज करते थे। अब तो वो मैसेज का भी, अब जब से स्टेटस आया ना, वो ट्रेंड भी चला गया। यानी कि अब एक मैसेज status लिखो जिसने- और सबको फॉरवर्ड कर दो, बल्कि अब यहाँ स्टेटस लगा दो, जिसने देखना होगा देख लो। इवन हमारे पास कॉल करने का भी टाइम नहीं है, मैसेज करने का भी टाइम नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही ये हम मेरे ख्याल में हमने बड़े खूबसूरत कुछ ना दौड़ में आगे जाने की इस दौड़ में हमने बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो मिस कर दी हैं। पीछे छोड़ हमने दिया। मिस नहीं की, हमने पीछे नहीं छोड़ी, जो लेकिन जो आगे आने वाली नस्लें बिल्कुल। हैं उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। उन्होंने हाँ, वाकई बहुत एटलीस्ट ये इस ट्रेडिशन को बहाल रखना चाहिए कि जब भी ईद हो, कोई इस तरह की फेस्टिविटी हमारी ओए, हमें हमारे बड़ों को जैसे खालाएं होगी, मामू हो गए, जरूर खुद पहल करनी चाहिए उनको फोन कॉल करने में और उनको ये बताने में कि हमें वो हर लम्हे जो है वो याद है और अपनी खुशी में जरूर याद है। ये गलत करते हैं हम कि बड़े प्राउड में आए होते हैं आजकल के दौरों में, और हमारी कोशिश होती है कि बस मैसेज कर दिए, आइदर वो देख रहे हैं, वो कहीं बिजी हैं, हम पूछे नहीं। तो हमें पहल करनी चाहिए। मेरे बाबा मुझसे नाराज हो जाते थे जब उन्होंने मस्जिद से नमाज पढ़ के आना, और ऐसे होता है ना, आप तैयार हो रहे हैं, आप जल्दी में, और आपने ईद नहीं मिली है, तो वो मैंने देखना कोई आधे घंटे बाद उनका मूड थोड़ा चेंज हुआ होना मुझसे, तो बाद में मुझे समझ आनी कि मैं ईद नहीं मिली उन्हें। तो ऐसे लेकिन ये तो जिनके खुशी होती है सलामत कि फादर आए हैं, भाई आए हैं, तो बस तैयार होके उधर खड़े हो गेट पे और बस उनसे कहो कि जल्दी जल्दी ईद दें और ईद दें, बस यही काम है। अच्छा, वैसे बचपन में तो अब तो हमें टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का, लेकिन फिर भी ईद पे हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स उनकी तरफ जाएं, उनसे मिलें या अपने लिए स्पेशली कोई टाइम निकालें। तो ऐसा कभी बचपन में हुआ है कि ईद वाले दिन बहुत ज़रूरत हो कि भाई इधर ही जाना है, यानी कि एक होती है ना खुशी कि नानों के घर सबसे पहले जाना है या मामू के घर सबसे पहले जाना है, लेकिन अम्मा जो है वो किचन में है और अम्मा कहती है कि आप ना थोड़ी देर इंतजार करो, यानी कि क्योंकि ददियाल है, ददियाल में भी आ रहे हैं लोग, वहां पर भी हमारे दूसरे कजन, फूफो वगैरह के कजन आ रहे हैं बच्चे, तो फिर माए कह रही होती है कि अभी सब्र करो, फिर नानों के घर जाना है। तो किसके घर जाने का सबसे पहले दिल कर रहा होता था कि जाना? नानू के घर नानू नहीं है क्योंकि, तो अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमाए, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे ये एजाज मिलता है, मैंने कल भी असद के प्रोग्राम में भी मैं बता रही थी कि हम सायों से मैं शुरू कर देती हूँ मेल मुलाकात का जो सिलसिला है, उसके बाद मेरी वहीं से शुरू पहल हो जाती होती है, उसके बाद मैं अपने मामू की तरफ और इनका priority ईदी देती लेने हूँ। का सिलसिला अभी तक है। अच्छी बात है। हाँ, मैं अभी दे नहीं रही, अभी ले रही हूँ। अभी एज नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा जो है वो रिश्तेदार अगर सुन भी रहे हैं तो अभी बहुत भी काम होने वाले हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो होने वाली हैं। और आप कहना चाहेंगी कि इस बार मुझे कुछ ज्यादा ईद दें? नहीं, मुझे मिल गई है अब तो अभी चल नहीं, रहा है अभी ना, हमारी तो ईद लेने वाला फेज ही चल रहा है, लेकिन इधर मायरा का फेज जो है ना वो बदल चुका है। अब इसका ये कब अब देनी भी पड़ेगी। देनी भी पड़ेगी। की चच्ची अब मेरे ख्याल में लेकिन मिलेगी भी ज्यादा ना, मिलेगी भी ज्यादा, वो मैं लूंगी। मिलेगी भी ज्यादा और देनी भी पड़ेगी हाँ, ज्यादा। नहीं, अब वाकई में अब पहले तो मुझे वो पता नहीं क्यों डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे थे इतने बड़े बड़े रिश्ते। वो बच्चे आके, मैंने कहा मैं तो खुद बच्ची हूँ। अभी ये सब मत कहा करो। हाँ, लेकिन कोई नहीं, वो नया फेज है, अच्छा लगता है। अच्छा, पहली ईदी किसी को याद है जब बहुत छोटे हो? पहली ईदी क्या, कितनी अमाउंट होगी या क्या पहली होगी? ईदी और जो वो क्या थी मेरे लिए, एक्चुअली पता है क्या, मैं इस बारे में ना बड़ी लकी हूँ कि मेरी नानी माँ का घर मेरे घर के बहुत पास है, और इस वजह से हम सबसे पहले उन्हीं के घर जाते थे और बहुत एक्साइटेड होते थे वहां पर जाने के लिए। सबसे पहले घर में जब सुबह ईद के बाद जब भाई और फादर सब आते थे नमाज के बाद, तो उनसे ईद मिलनी, फिर उनके बाद ईदी लेनी, उनसे साथ मिलकर नाश्ता करना, तो बड़ा एक अच्छा खूबसूरत सा टाइम होता था। और उसके बाद सबसे पहली चीज होती थी कि रेडी होना है, नानी माँ के घर जाना है, नाना बू से मिलना है, नानी माँ से मिलना है, मामू है वहाँ पे, सब खाला है वहाँ पे, तो बस उनसे जो है मिलके जाके सबसे पहले ईदी लेनी है। ईदी बच्चे होते हैं एक्साइटेड ईदी के लिए, यू नो, ईदी इज अ स्पेशल थिंग फॉर द किड्स। अच्छा, वैसे उस ईदी का क्या करते? सबसे पहले जाके कुछ खाना है, क्या खाते थे सबसे पहले बाहर निकल के? उस टाइम पे तो बस होता था कि शॉप्स पर जाएं और चिजियां खाएं। ये बच्चों की होती है। ऐसे ही है। वैसे हमारे उस टाइम पे ना वो एक कप लम्मा बहुत फेमस था। यस, मुझे खाने का बहुत फेवरेट है, और वो ईद के टाइम पे ही उन्होंने स्पेशल बनाते थे, और वो अभी तक मेरा फेवरेट है ना।
मुझे अभी तक वो उसके बहुत लिए पसंद ईद है। पे जो ईदी है ना वो एक साइड पे रखी जाती पे रखी थी जाती कि वो थी। खाना है, वो इस टाइम पे लगना है और इस टाइम पे हमने जाके बाजार से वो लेना है। सही बात है। मैं ना? और मेरी जो सिस्टर थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो हम दोनों जो, क्योंकि हम दोनों बड़े थे, तो ईदी मिलने का जो सिलसिला शुरू होता था वो ऐसे होता था कि मामू ईद पढ़ के, क्योंकि मामू ईद पढ़ के सबसे पहले हमारी तरफ आते थे, मेरे सबसे छोटे मामू। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके पास हम ही थे बस, तो उन्होंने सबसे पहले आना। हमें होता था कि अब बस मामू का टाइम हो गया ईद पढ़ के, उन्होंने सबसे पहले हमारे पास आना, हमें ईदी देनी है। उन्होंने जैसे ही हमें ईदी देनी, हमने आराम से अपना वो जो, और एक और बड़ी चीज होती थी कि जो हमारे इलाके का चौक होता था ना, उसको बड़ा खूबसूरत सजाया जाता था ईद पे। अच्छा। ये बड़ा जबरदस्त था, और उसमें सारे फूड स्टॉल्स होते थे, और हमने वो सारी ईद इकट्ठी करके उन फूड स्टॉल्स पे सारी चीजें खा के फिर हमने घर आना होता था। तो ये चीजें अब बहुत मिस करते हैं। अलीना, आपको कोई अपनी बचपन की ईद याद हो कि ये ईद जो है ये वापस आनी चाहिए, मुझे वैसी ही ईद दोबारा गुजारनी है? हाँ, ऐसे तो अभी क्योंकि 3 साल पहले मेरे दादा की डेथ हो गई है, तो मैं अगर दोबारा ख्वाहिश रखूँ तो मैं ये रखूंगी कि ईद तो वो हमारे साथ जरूर हो। तो इससे बड़ी तो कोई ख्वाहिश हो ही नहीं सकती, और जैसी खूबसूरत तो ईद कोई हो नहीं सकती। तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी ईदें जो है वो गुजारी हैं पहले। तो इस तरह जो बिछड़े होते हैं उनकी याद इस तरह के मौकों पे बहुत ज़्यादा आती है, और इंसान को उनके लिए हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए। और यही सिर्फ यादें होती हैं कि जब भी आपको याद आए आप उनके लिए दुआ करें, आप उनकी मगफरत की दुआ करें, आप उनकी अगली ज़िंदगी की बेहतरी की दुआ करें, और यहाँ पर खुद इतने आप अच्छे बन जाएं कि वो हमें देख के प्राउड करें कि हाँ जी, मैं जो पीछे छोड़ के आया हूँ वो काफ़ी अच्छी नस्ल छोड़ के आया हूँ और अच्छे लोग छोड़ के आए हैं जो मुझे याद करते हैं। ये तो हो गया, हम थोड़ा दूसरे तरफ वापस आए, और ये अब सिबलिंग्स हैं सबके, सिबलिंग्स के साथ कैसी ईद गुजरती है। यानी कि अगर किसी को सबसे ज्यादा ईदी मिल गई है तो ये होता है कि भाई उसको सबसे ज्यादा ईदी क्यों मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए थी। तो कभी ये कोशिश की है कि सिबलिंग्स की ईदी हम खींचे? हाँ, पहले हमारा बता दो। मैं एक्चुअली घर में सबसे बड़ी थी ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा मुझे मिलती मैं भी यही कहने लगी थी कि अब उनसे पूछना पड़ेगा इस बारे में कि भाई तुम लोगों को फील तो नहीं होता कहीं के ज्यादा मिली है, ये फीलिंग तो उनसे पूछ के ही हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि मैं तो खुद बड़ी हूँ। तो मुझे अभी तक स्टिल इस ईद तक जो है वो रिश्तेदारों ने मुझे ज्यादा ही मिली है। तो मैं अभी नंबर जो है वो लेने में टॉप पे हूँ, तो इसलिए हाँ, लेकिन मैंने एक छोटी सी पोर्शन जो है ईद उनके लिए भी संभाली हुई है कि जब मेरी अब उनसे मुलाकात होगी उनको देनी है। मैंने अब ईद हाँ शुरू कर दी है, ये रवायत के मुझे अच्छी आते डर जाए टाइम से कि मुझे देनी भी है। मैं बड़ी हूँ, तो वो बेशक एक छोटी सी नॉमिनल अमाउंट है, दिल करे कि ले लूं मैं इसकी। अच्छा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर बड़ी थी अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको ही ज्यादा मिलती थी, और वो ननियाल में भी सबसे बड़ी थी, तो शेयर करती थी कभी वो? हाँ, वो ऐसी ही थी, वो शेयर करती थी, लेकिन उसे सब कुछ मैं कहती थी सबसे ज्यादा प्यार इसको मिलता है, हर चीज इसको मिलती है, ये क्या सिलसिला है। जब छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे अब बड़े हो गए, अब मैं बड़ी हूँ, तो लेकिन अब मुझे अपना बड़ा होना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी आ जाती है, आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि आपने खुद एक आइडियल बनना है अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। वेरी ट्रू। हाँ, फिर वो आपको फॉलो करना है। एक तो ये मसला हमको ईद देनी पड़ती है, और भाइयों को सबसे ज्यादा ईद मिलती है, उनका सबसे ज्यादा होता है। और मेरा भाई है भी सबसे छोटा, तो उसका तो फिर हर चीज पे ज्यादा हक है। ये सही है। वैसे भाइयों के ईद में हमारे तो घर में यही है कि मेरी नानो सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है, मेरे भाई से करती थी, यानी कि वो अब नहीं है, तो उसको सबसे ज्यादा ईद मिलती थी, और वो जो है अपने खिलौनों में और अपनी हर चीज में गुजार देता था। तो ये हमें बहुत होता था कि हम उसकी ईद जो है ना हम ले। क्या होता है, खिलौनों में और इन सब चीजों में अपनी ईद गुजार देते थे, और जब हम बैठ के अपने टेबल पे अपनी चीजें लेके बैठे होते थे, वो भी उन्होंने साथ खानी होती थी। वो डबल उसके ऊपर भी नजर होती है, उसमें भी नजर, उन्होंने वो भी सारी खानी है, और फिर बहनें, पता है बहनें होती हैं। चलो, ये मजे की गुफ्तगू तो हमारी जारी है, और आप देख ही रहे हैं कि सीरियस फेसेस उनका दूसरा रूप क्या है, कितना हंसते हैं और कितना खिलखिला के आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये सिलसिला अभी आगे चलता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर लेना एक शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द से जल्द वापस आ जाए ताकि हम आपके साथ और इस ईद को सेलिब्रेट कर सके। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, ईद ट्रांसमिशन स्पेशल जो हम आपके साथ मना रहे हैं। और आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे टीवी टुडे की स्पेशल खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो जलवा बिखेर रही हैं हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आपने इनकी बातें तो सुन ली हैं, अब हम इनके साथ थोड़ी सी गेम खेलते हैं ताकि इस माहौल को हम और खूबसूरत बना दें। तो हमारे पास गेम है जी, देखें। लेकिन आप ना आप 2 दफा खवातीन बोल गए हैं, अभी खवातीन नहीं लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां आपके साथ हैं। सॉरी खवातीन नहीं कहा, हमारी शादी भी नहीं हुई है। मिस्टेक। ठीक है, मैं अपनी गलती सुधारती हूँ और मैं कहती हूँ कि हम लड़कियों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अलीना है। अलीना, हमारे पास शीट्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि आप देख रही हैं। अब इसके अंदर से जो भी निकलेगा वो आपने करना है, लाजमी, ठीक है? चले, हाँ खुद ही उठाती हूँ मैं ना, सफल करके कुछ अच्छा ही हाथ में आए। ओके, स्किप। चलें दूसरा लें, छोड़ दें इसको, हम आपको स्किप नहीं कर सकते। इस पे जी चाइल्डहुड टीचर की मिमिक्री करें। ओह चलें, चाइल्डहुड कोई टीचर हो आपकी, हाँ उसकी मिमिक्री करें जल्दी से। फेवरेट वन। बुक क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्यों नहीं है बुक? बुक नहीं है, बाहर चले जाओ, चलो जाओ, क्लास से आउट हो, जल्दी करो। ये टीचर थी मेरी, एक मारती नहीं थी लेकिन मैं क्लास से बाहर निकाल देती थी। और उर्दू की बुक अक्सर मेरे पास नहीं होती थी और जब ना उन्होंने क्लास से बाहर निकाल देना। क्लास से बाहर जाने में कैसा फील होता था? अच्छा फील होता था कि बुरा फील होता था? नहीं यार, उस टाइम बहुत बुरा फील होता था कि मतलब काश मैं बुक ले ही आती और बुक मेरी सफर पे रह गई है और इस तरह उर्दू की बुक। और टीचर भी मेरी फेवरेट आपको थी। कैसा फील होता था? लेकिन आजकल के बच्चों को तो बंक करने में बहुत मजा आता है। आपको ये बताओ। मुझे तो बहुत मजा आता था, लेक्चर भी लेना पड़ता था। शी इज द वन जिसको बहुत मजा आता है क्लास से आउट होने में। और बच्चा कैसी हरकत करती थी कि मुझे क्लास से बाहर निकाल दो। देखने वालों को अच्छा मैसेज है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, टीचर ने निकाल दिया। सेकंड टाइम ऐसा हुआ, टीचर ने निकाल दिया। थर्ड टाइम टीचर को समझ आ गई, उन्होंने कहा जो मर्जी करो, इधर ही बैठो। यानी कि टीचर नॉटी रही है। जैसे हमारे उस्ताद है, उनको तो पता चल जाता है कि क्या है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हम भी वो शरारतें करते हैं जो टीचर को ना मतलब इतना टॉर्चर करती थी। टीचर अब के कहती थी कि जाओ जाओ, क्योंकि हम डील नहीं करते थे कि हम पढ़े। अच्छा जी, अब मायरा गाना आना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। गाना तो नहीं आ गया। बिल्ली की आवाज निकालना एक बड़ा आसान काम है। हमारे एनिमल फेवरेट, नो डाउट कि मुझे की पसंद है, बट इट डजंट मीन कि मैं बिल्ली की आवाज़ भी निकाल कैट लवर। चलो कोई नहीं, ईद पे माफी दे दो। चलो, कैट लवर। हाँ, ये तो हम बिल्ली की आवाज। कैट लवर तो है ये। नॉट ओनली कैट लवर बट ओनली एनिमल लवर, एनिमल ऑल एनिमल लवर। बिल्ली की आवाज। सॉरी। अच्छा मेरा ना बहुत, अभी मैं वैसे अपनी कैट्स को बहुत मिस करती हूँ। मेरा बहुत सारा टाइम जो था उन्हीं के साथ गुजरता था, स्पेशली यहाँ ऑफिस से जाने के बाद। वो बस गेट पे ना मेरा वेट कर रही होती थी बैठी, कि मैं बस एक जैसे दरवाजा खोलूँ सामने बैठी होती थी सारी की सारी। तो अब ये बिल्लियों की आवाजें निकलवा के आप मुझे जो है ना वो उनकी याद ताजा कर रही हैं आप। चले आप निकालें अपनी बिल्लियों की याद में आवाज निकालें। चले आपकी खातिर सही, क्यों नहीं? देखने वालों की भी खातिर ना, उनकी फरमाइश है कि आप बिल्ली की आवाज निकालें। नाज़रीन की खातिर भी। और आपने कमेंट्स करके बताना कि उन्होंने बिल्ली की आवाज कैसे निकाली। क्या ये इसमें वाकई एक छुपी हुई बिल्ली है या नहीं, ये भी बता दीजिएगा। जंगली बिल्ली तो नहीं है? काफी अच्छी बिल्ली है यार। मेरा सबसे पहला कमेंट है कि मासूम बिल्ली है। मासूम सी बिल्ली है, जिसको शायद भूख लग रही है। नहीं, भूख वाले टाइम पे बिल्लियां ऐसी आवाजें निकालती, मुझे वो भी पता है। वो आवाजें अलग है, सही, वो अलग होती है। लेकिन इंसान जितना प्यार जानवरों से जब भी करते हैं और जानवर उसके बदले आपको डबल प्यार देते हैं। उनका प्यार बहुत अनकंडीशनल है, बहुत। वो सिर्फ अपनी आवाज़ों से और अपने एक्सप्रेशन से सिर्फ इसी से जाहिर कर सकते हैं। और लेकिन वो प्यार लेते भी बहुत हैं और वो प्यार देते भी बहुत हैं। और बिल्ली की आवाज़ आपने सुन ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप दूसरों को गाना कह रहे हैं, मैं कहती हूं आपका गाना सुना सकती। वो अगर आया भी तो अलीना यू विल हेल्प मी, ओके? अल्लाह गाना आ गया। सबसे ज्यादा ईदी आज तक कितनी मिली? बता दो। बताएं। 5000। चलो अब रेस्टोरेंट में होंगे तुम्हारे। अभी ज्यादा मिलनी चाहिए। मिली है
इस ईद पे कितनी ईदी मिली है? इस ईद पे अभी तक की सबसे ज्यादा 5000 ही है, तो अब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, अब ज्यादा तो ही हो गई है। आगे बकरा ईद भी आने वाली है, तो अब इसको बढ़ा दे। हाँ जी, उसने बकरा लेना। बकरा लेने का इतनी दे देती कि चलो मैं बकरा ले लेती, अब आपने इतनी नहीं दी, लेकिन मिल मिला के भी यानी कि हम छापा भी नहीं मार सकते, कोई फरमाइश भी नहीं कर सकते हमें आप ईद के बाद कोई कुछ हमारा मनोरंजन करे, हमें खिलाए पिलाए कुछ, है ना, ये भी नहीं कर सकते। अभी होस्ट जो है वो हमें इसके बाद जो है वो खाए पिलाएंगे, जैसे ये आप पे है, खिलाए पिलाएंगे। चलें जी, ठीक है, हो उसको बकरा बना दिया। हमने कुर्बानी से पहले आपकी आज कुर्बानी करनी है। मायरा, आप बताएं इस ईद पे कितनी ईदी हो गई है? मायरा की तो वैसे सबसे ज्यादा हो जाएगी। हाँ भाई, इसको नहीं, पकड़ नहीं, लेना चाहिए। अब मैं ना ही बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। क्यों बता दें हम? क्यों रेट पड़वानी है मेरे घर? ओह, यानी कि ठीक है। अच्छी खासी होती अलीना, है। मैं फिगर्स कभी भी नहीं बताती, मैं तो सैलरी नहीं बताती होती। अच्छा, तो अभी मुझे क्या बता रही थी? बता दो। कभी भी नहीं बताती, बता दो। मैं तुमसे मुझे निकलवा रही थी, यही तो अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी होती है, बाकी वो सब निकलवा लेता है। बता दो, इतने से ज्यादा है। हाँ, ये तो ओह, इतने तो ऐसे मेरी ये आज की सबसे ज्यादा है, टोटल अमाउंट नहीं बताई मैंने। अगले के नहीं, ऐसे ज्यादा तो मुझे कपड़ों के लिए भी मिल जाते हैं, ज्यादा होती है। यानी कि इसके कपड़ों के लिए भी इसको ज्यादा मिल जाते हैं इतरत। हाँ। सोचो, कपड़े वो तो अलग चीज है ना। अच्छे रिश्तेदार, लेकिन और भी ख्याल करना चाहे वो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो नहीं, अभी ईद चल रही है, मिल जाएंगे आगे तो काफी हाँ, ज्यादा। ऐसे ही है। इतरत, आप वैसे इनको क्यों कह रही थी कि गाना सुनाए? क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना गाती है। लेकिन मैं भी कोई गाना नहीं सुनाने वाली। नहीं, गाना तो नहीं, सुनाने क्यों? वाली। ये तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप इतना की फरमाइश है, इतरत ने कहा आप गाना गाती हैं, तो मैं भी आज सुनना चाहती हूँ गाना। नहीं, मुझे आते ही नहीं है गाना। Actually, जब हम न्यूज कर रहे होते हैं तो हाँ। अक्सर ये ब्रेक में भी गाना गुनगुनाती है, तो गुनगुना हमें रही इसलिए होती पता है वाह। कि इनको गाना आता है, और इसलिए हम अक्सर इनको न्यूज में भी फरमाइश करते हैं, जब ब्रेक पे चले जाएं, यहाँ पे कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा हो तो हम कहते हैं कि चले अब कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, लीना कुछ थोड़ा सा माहौल को अच्छा करें। माहौल को अच्छा कर दे। चले अलीना, आज भी गाना कुछ गुनगुना दे। चले, मैं बता रही थी पहले भी कहीं कि मैं OST ज्यादा सुनती हूँ पाकिस्तानी ड्रामास के। तो वो एक गुजरा है ड्रामा, बड़ा अच्छा था, मायरा खान का, मुझे अच्छा लगता था। उसी का OST भी मेरे आ रहा है, जहन में भी और दिमाग में भी, कानों में भी, तो वही मैं सुना देती हूँ। चलें, ठीक है, सुनाए। काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे, शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे, अखियों ने तेरी अखियों से बांधा है यूं दीवानों से, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन हाय तेरे बिन। आप लोग बहुत सैड हो गए, मुझे अभी यही गाना याद आ रहा था, मैंने कहा यही सुना। बहुत अच्छा चलो, सुनाया थैंक यू। वैसे। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, और मैंने पहली बार सुना है वैसे अलीना का गाना। चलो, आइंदा भी सुना देंगे अब आप। नहीं, आप मुझे भी पता चल गया, इसलिए मैंने भी आके यही कहने के अलीना कुछ गुनगुनाए। माहौल को अच्छा हाँ, करेगी। माहौल को मुझे अच्छा लगा मुझे लगा अभी आमना कहने लगी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ मैं भी गाना हाँ, वैसे आमना को हो गाना जाए, नहीं आता। थोड़ा सा। नहीं, आमना को गाना ही नहीं आता। अभी आपका गाना चलो, फिर कुछ और। क्यों आप हमारे नाजरीन को जो है आप चाह रहे हैं कि गाना वो चाहते हैं। जल्दी से चैनल चेंज करें? हो सकता है उन्होंने अब तक चेंज कर लिया। क्या मैं गाना सुनाने लगी हूँ? नहीं, गाना ही अच्छा ही। नहीं चेंज किया। चले जी, हम इतना यहाँ पे फन हो रहा है, लेकिन हमारी गेम्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहले तो हमने खेली है चिट्स वाली, अब हम थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं ताकि हाँ, जल्दी करें जल्दी करें। मैं आपने पहले बताया था ये मैं पहनने लगी थी चूड़ियां, आपने कहा ये अर्न करनी पड़ेंगी और मेहंदी भी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करें फिर, ताकि मैं जल्दी अर्न करूं। आपको मेहंदी भी दी जाएगी, आपको चूड़ियां भी दी बस, जाएगी। good। आपकी नजर इधर ही है मेरी सबसे नजर। हाँ, आपके ड्रेस के साथ मैच भी कर रही है। बिल्कुल यही बात आपकी है। ड्रेस हाँ, बिल्कुल सेम लेके आया है। ये मशवरा करके लाए हैं आप लोग। जी, हमने देख लिया था, हमने चोरी किया था कि अलीना कौन से कपड़े पहन के आ रही है। सेम देखें, या तो ये कलर ऐसा भी नहीं है उनमें जो मेरे ड्रेस में नहीं है, हाँ। ब्लैक के अलावा। हाँ, ब्लैक नहीं है थोड़ा।
अच्छा वैसे ना सब, क्योंकि हम एज अ जर्नलिस्ट हैं, हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हम इस फील्ड में हैं, लेकिन कभी कभी मुझे मैं ये ख्याल आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जर्नलिस्ट ना होते तो हम क्या होते। तो इसलिए अब क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह से 1 2 3 इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं और जो जर्नलिस्ट भी हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर आप जर्नलिस्ट ना होती तो आप क्या होती? ना होती क्या होती, मैं चाहती थी जर्नलिस्ट बनना और मेरा पैशन भी था। और अगर मैं अब जर्नलिस्ट आगे नहीं रहूंगी तो मैं एक CSP ऑफिसर आपको दिखाई दूंगी। और अभी आई हैव द टाइम और आई हैव अ गोल, तो मैं जरूर इस पे काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह आई कैन डू दैट। ओके, यानी कि इतना बड़ा गोल है इनका। इतरत, आप जर्नलिस्ट यानी कि न्यूज एंकर ना होती तो आप क्या होती? मैं न्यूज एंकर हुई नहीं, मैं खुद इसमें घुसी हूँ। हाँ, यानी कि यही आपका पैशन था? हाँ, मेरा पैशन यही था, लेकिन एज अ प्रोफेशन अगर एज अ आई एम डॉक्टर, मैंने मेडिकल पढ़ा है तो मैं डॉक्टर होती। ओह, डॉक्टर एक नहीं, और शौक भी था डॉक्टर बनने का या शौक नहीं था? बस स्टडीज, यानी कि स्टडीज वो की है, शौक आपको यही मीडिया फील्ड का ही था? बचपन से था कि बस न्यूज में जाना है। यानी कि देखती थी, किसको इंस्पायर होती थी उनको देख के फिर बोलती थी वैसे तलफ्फुज़ात? वैसे मैंने कल भी बताया था, मोहम्मद जुनैद, आयशा बख्श, बड़ा अच्छा एक उनका नाम है था। उन कोर्स के अलावा उस वक्त जो है दूसरे एक चैनल पे उस वक्त वसीम बदामी और इकरारुल हसन, इन दोनों का पेयर था। ये दोनों मेल्स जो थे, एक ऐसा पेयर था, तो ये भी बहुत देखा जाता था। तो मैंने इनको बहुत देखा है। तो जब मैं ऐसे क्या किया करती थी, मैं उस वक्त जब मैं बहुत छोटी थी, जब बेनजीर भुट्टो साहबा की जो शहादत हुई थी, उस वक्त जो हम चैनल न्यूज वगैरह सुनते थे बचपन से ही, तो जब वसीम बदामी और इकरारुल हसन जो है वो न्यूज किया करते थे और उनको एक उनका नुमाइंदा था लाला पठान, वो उनको अपडेट दिया करता था रावलपिंडी से। तो मैं और मेरी सिस्टर, मैं न्यूज एंकर मैं बनती थी वसीम बदामी, मैं कहती थी मैं वसीम बदामी। अच्छा। मेरी छोटी सिस्टर थी वो इकरारुल हसन बनती थी, और जो मेरी एक सिस्टर है वो लाला पठान बनती थी। लेकिन हम उनको क्या करते थे, उस न्यूज को फन वे में लेके जाते थे। हम अपनी तरफ से कोई भी स्क्रिप्ट बना के हम कहते थे, जी लाला पठान आप इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, बताएं कि किसने कैसे गोली, ये वो, हम आपस में वो इस तरह गेम्स इस तरह खेला करते थे। तो ये बचपन से ही था। वैसे एडमायर हम तो ये करते थे कि डॉक्टर, पेशेंट, सबका तो वैसे फेवरेट होता है कि टीचर स्टूडेंट, हर किसी को टीचर बनना होता है, हर एक टीचर बनना होता है, दुपट्टा लेना है और ऐसी साड़ी पहननी है, यानी कि अम्मी का दुपट्टा लेके उसी की साड़ी बनाए और पहने, और ये होता था, यानी कि टीचर, डॉक्टर, ये तो। अच्छा, मेरा बड़ा गोल क्लियर है, फिर मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी। आई नेवर वांट टू बिकम अ टीचर। पता नहीं, मुझे चिढ़ सी है, मैं नहीं पढ़ा सकती। और हालांकि मैं बड़ा अच्छा पढ़ा लेती हूँ, भाई अपने को अक्सर मैंने पढ़ाया है, बहन को भी एक आधी दफा मौका मिला है, लेकिन एक होती नहीं ख्वाहिश, वो एक इनर आपकी गट फीलिंग जो है, कभी टीचर वाली नहीं। मतलब जो रीला काम लगता था मुझे, गवर्नमेंट जॉब भी अगर टीचिंग में ऑफर हो, मैं कभी नहीं। लेकिन पसंद है एज अ टीचर प्रोफेशन। हर बंदे का वही ना, अपना अपना एक है। बहुत रिस्पेक्ट। मायरा, आप क्या बनना चाहती थी? अगर आप बहुत कुछ बनना चाहती थी। मैं एक हाउस वाइफ भी बनना चाहती थी, मैं बन गई हूँ। नहीं, मैं हाउस वाइफ, सिर्फ हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती थी ऑब्वियसली। मुझे मेरे लिए जो था ना, आप जब छोटे होते हो ना, तो आपकी जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तो एक सोच आपकी, जो आपके इंटरेस्ट है वो चेंज होते जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ मेरे इंटरेस्ट बहुत चेंज हुए थे। मुझे सबसे पहले जो था, एक माइंड में एक ही चीज आती थी, जब स्कूल जाते थे टीचर को देखते थे, मुझे भी टीचर, वो वैसे बिल्कुल वैसे घर पे आके भी कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ, बस खुद से मेरे स्टूडेंट्स होते थे, बट इनविजिबल होते थे। वो किसी को नजर नहीं आ रहे, वो सिर्फ मुझे नजर आते थे, डंडे पड़ते थे, उनके सिर्फ डंडे पड़ते थे। तो सबसे पहले तो मेरा वो था। उसके बाद मुझे था कि पायलट बन जाऊं। फिर मुझे होता था कि यार नहीं, अब थोड़ी सी और बड़ी हुई, फिर आता था नहीं यार अब तो जो है ना आर्मी में चले जाते हैं। फिर नहीं, उसके बाद हुआ कि नहीं अब कुछ और कर लें। मुझे इतना पता है कि मैं जब मैट्रिक के बाद मेरा FSC प्री मेडिकल मैंने किया था, और उस मैट्रिक में मुझे ये शौक आया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था मेडिकल में ना, और मैंने आगे FSC प्री मेडिकल कर लिया। और मैं उस टाइम ड्यूरिंग प्री मेडिकल में आगे भी मेरा माइंड था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। मैंने तो स्पेशलाइजेशन भी किस में करनी है वो भी सोच लिया था। लेकिन उसके बाद जब मेरा FSC कंप्लीट हुआ, मैं आगे मेडिकल में जा सकती थी, बट हुआ ये कि मुझे नहीं पता
फौरन से मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ, मैं पॉलिटिकल साइंसेस की तरफ आ गई। अच्छा। और वहां से मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ, मुझे क्या था कि पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ लिया, समझ आ गया क्या होता है, अब मुझे मीडिया में आना है। अब मुझे उसको जो सीखा है, जो किया है, उसको अब जो मीडिया फील्ड है उसको पढ़ के उसको अब उसको वहां पे यूटिलाइज करेंगे। तो ये मेरे इंटरेस्ट बहुत चेंज हुए हैं टाइम के साथ। शायद वो एज ऐसी होती है ना कि आप पहले स्कूल लेवल पे हो, फिर आप कॉलेज लेवल में हो, फिर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो कि किस चीज की वैल्यू है ज्यादा, कौन सी चीज प्रोमिनेंट हो रही है, तो फिर आप ये जो भी चीज अट्रैक्ट करती है तो उसकी तरफ आपका ज्यादा बिल्कुल रुझान ऐसा जाता है। है। कि जैसे हम पहले देखते थे टीवी चैनल्स के ऊपर, तो वो बैठ के जब पढ़ रहे हैं तो Anchors इतना अच्छा बहुत लगता fascinate था। करते थे। हाँ, तो ऐसे लगता था यार क्या चार्म है, यानी कि कितनी प्यारी लग रही है, जैसे कि माशाल्लाह से आप लोग लगते हैं। अब आप लोगों को भी तो कोई देख के इंस्पायर होता ही होगा कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें इतना जैसा बनना है, मायरा जैसा बनना है, अलीना जैसा बनना है। तो ये लोग भी अभी देख रहे होंगे, तो हम भी ऐसे ही देखते थे। आमना जैसा भी। आमना जैसा भी माशाल्लाह। आप ना होती इस फील्ड में तो कहाँ होती? मैं इस फील्ड में ना हाँ, टीचर होती या CSP ऑफिसर होती, या मे भी शायद मैं लॉयर होती। क्योंकि मेरा इन सब चार है, चीज़ों में लेकिन सबसे करीब कौन सा है? टीचर भी आप हैं, वो हमें पता है, और इसके अलावा मुझे उसमें लॉयर काफी में से इंटरेस्ट है। मुझे मतलब मजा आता है कि बच्चों के साथ, क्योंकि उसके अंदर भी आपको नई से नई चीजें सीखने को मिलती है। हमारी ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं कि मीडिया फील्ड भी ऐसी है कि Connect करते हमें हैं आए बहुत दिन सारी कुछ चीजों ना से। कुछ सीखने को मिलता ऐसे है। है। आए दिन भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हमारे ऐसे होता है। डेली हो रही होती है, और स्टूडेंट्स के साथ भी हमारी लर्निंग हो रही होती है डेली हर चीज के ऊपर। और उसके अंदर भी हम मेरे ख्याल से हम दोबारा से जो है अपने बचपन में चले जाते हैं और दोबारा से वही चीजें सीखते हैं जो शायद हमें उस वक्त नहीं सिखाई गई होती। इस वक्त हमें नए दौर से और नए तरीके से सिखाना पड़ता है, और नए तरीके से खुद भी सीखना पड़ता है। ये सब चीजें हैं, और इस फील्ड में भी हमारे ऐसे ही है। जैसे आप लोगों को भी पता होगा, आपको इतना टाइम हो गया, तो इसमें भी हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर रोज एक दूसरे से सीखते हैं और फील्ड में भी सीखते हैं। ऐसे ही है। तो पहला सवाल हमारा रैपिड फायर का हो गया है। दूसरा हम करते हैं जी कि अपनी कोई अच्छी आदत बताएं, और कोई ऐसी आदत बताएं जो आपको बहुत चिढ़ आती है उससे कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी मेरे अंदर। कोई बुरी आदत? सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं केयरिंग हूँ। हाँ, चीजों को लेके, फैमिली को लेके स्पेशली सही। रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अपनी चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन किसी ने अगर मुझे कोई काम कहा है तो मैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती हूँ। बुरी आदत ये थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हूँ। चीजें मेरी बड़ी मेसी होती हैं। ज्यादा मैं अभी ये कह रही थी मैं सुगड़ हो रही हूँ। वो इस चीज को लेकर सुगड़ हो रही है। लेकिन अगर आप पूछ रही हैं बाकी जो मेरी बुरी आदत मुझे खुद भी फील हो रही है वो अब ना, कि यार ये चीज जो है ना मेरे में ये नहीं होनी चाहिए। सुबह कर लूंगी, शाम में कर लूंगी ये काम, अगले दिन कर लूंगी, शाम में कर लूंगी। वो ऐसे ही पेंडेंसी का जो है ना, जैसे केस नहीं, एक पेंडेंसी होती रहती है, उसकी होती रहती है। मेरे कपड़े कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो अभी आज भी मैंने बल्कि सोचा हुआ है कि मैं थोड़ा काम कर लूंगी, क्योंकि ईद की छुट्टियां चल रही है, तो मैंने कहा कि मैं कोई अपने कपड़े ऐसे जो संभाल लूंगी मैं। तो वो ईद के बाद हमें पता चलेगा कि अलीना ने कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरी एक बहुत बुरी मेरी आदत है। तो ये चीज मुझे चेंज करनी चाहिए खुद में। हाँ। इतने आपकी कौन सी अच्छी आदत है और बुरी आदत है जो खुद को पर्सनलाइज आपको लगता है कि ये नहीं अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी और ये बुरी है? बुरी आदत बता देती हूँ जो मुझे खुद भी पसंद नहीं है। वो ये है कि मैं थोड़ी लेजी हूँ। मैं सोने को कई दफा ज्यादा प्रेफर कर जाती हूँ। अच्छा। ठीक है। मैं अच्छा, और इसमें उठ के ना बंदे को रियलाइज भी हो रहा होता है कि यार अगर नहीं सोता। हाँ, तो देर कर दी मेहरबान आते आते। तो जरा देर, हमेशा देर कर देता हूँ मैं आने में। जल्दी आ जाती है नींद। तो ये चीज है कि मैं थोड़ी लेजी हूँ। मतलब काम जो है वो वक्त पे कर लेना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, काम कर मतलब कि थोड़ा मतलब सोने को कई दफा ज्यादा प्रेफर कर देना, वही ना, वो रह जाते हैं काम जो कि हमें कर लेने चाहिए। काम वो थोड़ा सा है। और अच्छी आदत ये है कि वाकई में कुछ ज्यादा ही अच्छा, ये मेरी बुरी आदत भी हो सकती है। आपको इतना भी केयरिंग नहीं होना चाहिए, ना रिश्तों के लिए, ना ही किसी और। मतलब कि मैं अपने सराउंडिंग्स में ना कुछ भी बुरा होता देख लूं ना, तो मैं अपनी तबीयत खराब कर लेती हूँ, खुद पे ले लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा मैं उससे हर्ट हो जाती हूँ। तो ये मेरी अच्छी और बुरी दोनों आदतें। सही है। मायरा, अच्छी और बुरी आदत? मेरी जो दो बातें मैं कहूंगी,
मेरी अब इसको बुरी आदत, एक जो बुरी आदत मैं उसको कंसिडर खुद भी करती हूँ, और एक ऐसी है जो टू सम एक्सटेंट मैं कहूँगी वो मुझे थोड़ी सी लगती भी है, और कभी कभी मुझे वो पॉजिटिव भी लगती है, कभी वो मुझे नेगेटिव भी लगती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ, थोड़ा सा जो है ना, यस, तो वो मैं थोड़ा कंट्रोल करने की उसको बहुत कोशिश कर रही हूँ, और कई हद तक मैं कामयाब भी हूँ उसमें। अल्लाह आपको और कामयाब करें। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। ये अच्छी मिलेगी या बुरी मिलेगी? एग्जैक्टली यही चीज़ है कि कभी मुझे वो चीज़ पॉजिटिव लगती है, कभी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, कभी मुझे वो चीज़ नेगेटिव लगती है। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि एनिमल्स का, तो मैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाती हूँ कि कहीं पे भी देख लूं दैट समथिंग रॉन्ग, और वहां पे बस हो जाता है काम। तो वो चीज फिर मैं बहुत देर तक वो मेरे माइंड से नहीं जाती चीज, तो मैं बहुत ज्यादा ही इमोशनल हूँ। और जब इग्नोर करने पे आती हूँ तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वो उस चीज में मुझे टाइम लगता है, मेरे से फजूल में इग्नोर किया नहीं जाता, मसला ये। तो वो चीज मैं बहुत, क्योंकि मैं रिलेट कर लेती हूँ चीजों को बहुत ज्यादा अब खुद से, तो वो इस वजह से वो बहुत देर तक चीज मेरे माइंड में रहती है, और वो फिर मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो जाता है उसके। अच्छा, मेरे में शुरू में बहुत थी इमोशनलिज्म ना, यही वाली चीज थी, लेकिन वो मैं जब अकेली रही ना कुछ अर्सा फील्ड के लिए, तो वो विद द टाइम खुद ही पेशेंस आपको मुझे लगता है कि अकेले रहते हुए बंदा जो है ना वो बहुत इस पे कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो चीजें होती हैं अक्सर आपको कुछ चाहिए भी होता है ना, उस पर भी आप में कंट्रोल आ जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब्र आना शुरू हो जाता है। फिर अब मैं बिला वजह नहीं झगड़ती, मुझे पता है कि मैं झगड़ूंगी ना वो मेरा रिश्ता ये खराब होगा, तो इस पे भी बड़ा मैं अवॉइड कर रही होती हूँ, नहाने को प्रेफर कर रही होती हूँ उस टाइम पे जब गुस्सा है मुझे, या इधर उधर हो जाऊँ, क्योंकि वो गुस्से में किया हुआ हर डिसीजन जो है ना वो खराब होता है, और मेरा दिल अक्सर कर रहा होता है कि मुंह में जो वर्ड आए ना वो कर दूं ब्लैंकली, बाहर निकाल दूं, लेकिन इसको मैंने बहुत कंट्रोल अब करना शुरू कर दिया कि नहीं, करना भी खामोशी बेहतर है इसमें। लेकिन कभी कभी आप कंट्रोल कर रहे होते तो आपके खुद के ऊपर भी वो बहुत हावी हो रहा है। नहीं, कंट्रोल करने से कभी भी जो है ना हावी नहीं हो रहा था, वो ऐसा होता है कि आपको लगे भी ना समटाइम्स कि आपने कंट्रोल किया और गलत हो गया, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है, कहीं ना कहीं दूसरा बंदा रियलाइज कर रहा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, उस इंसान की क्या नेचर है, वो इंसान अपनी नेचर के हिसाब से हर चीज लेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लोगों को अगर अब्सॉर्ब कर भी लिए ना तो वो बस उसको फिर लेट गो कर देते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। ओके, तो मैं अगर कंट्रोल करते हुए अगर उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाते तो वो उनके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सो कमिंग टू पॉइंट, मैं अपनी अच्छी आदत बताना अभी मेरी अभी के जाएंगे भाई, हाँ वो मैं बता के जाऊंगी। बताएं तो हाँ, तो ये है कि मेरे अंदर एक चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पंक्चुअल बहुत हूँ, मुझे हर चीज टाइम पे करना अच्छा लगता है, और पहले भी बताया इसके कपड़े भी पहले हफ्ते में आ जाते हैं। हाँ, यस, इसीलिए मेरे ईद के कपड़े भी फर्स्ट वीक में आ जाते हैं रमजान के, क्योंकि मुझे कहीं मैंने जाना है तो मैंने अपना टाइम अच्छी बात है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, पहले आपने मैनेज किया तो इमरजेंसी हो जाती है। मैंने अगर कहीं पर किसी जगह पर पहुंचना भी है ना कि इस टाइम पे पहुंचना है, तो मुझे अगर पता है ना कि मेरे वहां पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, तो मैं कभी भी 15 मिनट का मार्जिन नहीं रखती, मैं हमेशा आधे घंटे का मार्जिन रखती। वेरी गुड। 15 मिनट कहीं लग जाते हैं। मैं खुद गवाही देती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ड्राइवर जब हमें पिक करने के लिए आ रहा होता है, गाड़ी पिक करने के लिए आ रही होती है, तो हम साथ जा रहे होते हैं, तो मायरा की अब जब मायरा साथ है ना तो मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं होती, मुझे पता है कि मायरा ने टाइम से पहले पहुंच जाना है, और इतनी पहले आ जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है पहले क्यों आ गई हो, अभी टाइम है। ये वो क्लास के वो बच्चे होते हैं जो सबसे पहले आगे बैठ जाते हैं और टीचर को हर चीज रिमाइंड करवाते हैं। नहीं, ये वाली मैंने ये नहीं थी मैं टेस्ट बताऊं। नाज़रीन, इतना मजे का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, हमारा दिल भी नहीं कर रहा कि हम इस जो हमारी चिट चैट है इसको ख़त्म करें, लेकिन आपको पता है कि हम सब ने भी अपने घर वालों के साथ जाके ईद मनानी है, और जितना टाइम आपके साथ हमने गुजारा है इससे आधा भी हम उनके साथ गुजार दें तो गनीमत है। लेकिन आखिरी मैसेज इन सब से हम लेंगे जो ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो शायद ये टीवी पर बैठकर या अपनी सीट पर बैठ के नहीं पहुंचा सकते, तो इस तरह ईद के प्रोग्राम, ईद की ट्रांसमिशन से शायद ये आप तक कुछ बात या अपने दिल की कोई ऐसी चीज़ पहुंचाना चाहते हो, तो वो हम इनसे जानते हैं। अलीना, बस मैं यही मैसेज दूंगी कि आप लोग अपने घर वालों के पास हैं, जिनके पेरेंट्स सलामत है, वो उनका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो ख्याल करें, और जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की अब जरूरत है, पहले नहीं थी लेकिन अब है, तो हर बंदे को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव वे में
देना चाहिए ताकि हम इसको इन क्राइसिस से निकाल के खुशहाली की तरफ लेकर आए, क्योंकि ये कंट्री है तो हम सब हैं। तो बस मायरा, आपका मैसेज? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ईद का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, और आप सब लोग अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, जो रूठे हैं उनको भी मना लें तो ज़्यादा अच्छी गुजर जाएगी ईद। और अपने गिफ्ट सबका ख्याल रखें और ईद मुबारक। इतरत? सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली, बड़े अच्छे अच्छे पैगाम दे दिए। मैं यही कहना चाहूँगी जो इन्होंने कहा उस पर अमल करें। और सेकेंडली ये जो भी आपके दुनिया से जो लोग चले गए हैं उनकी कब्रों पे जाके फातिहा खानी ज़रूर करें और उनको अपनी दुआओं में भी याद रखें। और एक छोटा सा शेर जो है वो मैं ईद के ही हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी, ना मेरी उसको ना उसको मेरी खबर जाएगी, ईद अब के बार भी दबे पाँव गुजर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। ईद अब के बार भी दबे पाँव गुजर जाएगी। ईद गुजर जाती है, वक्त गुजर जाता है, लोग गुजर जाते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो यादें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और कोशिश ये करें कि खूबसूरत यादें बनाएं जो आपके दिल में हमेशा कायम रहे और जो आपकी ज़िंदगी को लंबा करने में कामयाब आपको करे। तो अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ खुशियों भरी इस ईद को गुजारें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टीवी टुडे की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में इतनी मेहनत की है। हम तो सिर्फ आपके सामने बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे एक पूरी टीम है, हमारा पूरी फैमिली है जो इतनी मेहनत करती है दिन रात कि आप तक हर वो खबर, हर वो प्रोग्राम, हर उस चीज़ को पहुँचा सकें जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। हम सबको इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।